अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर सिंध म्यूज़ियम आया हूं। आज मैं आपको गांव की पूरी लाइफ दिखाऊंगा कि पहले ज़माने में लोग कैसे जिया करते थे गांव में। वो गांव के कच्चे घर पर हमारे ईंटों और पत्थर से बने हुए घरों से कई गुना मजबूत और खूबसूरत और प्यार मोहब्बत से भरपूर। ये मैं अंदर इंटर हो चुका हूँ। ये किसी फंक्शन की तैयारी चल रही है सिंध म्यूज़ियम में। वैसे आप कमेंट में बताएं कि ये हमारा सिंध म्यूज़ियम कौन कौन घूम चुका है और हैदराबाद के अलावा जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पर विज़िट करने आते हैं या नहीं। मेरा तीसरा व्लॉग है सिंध म्यूज़ियम के अंदर। मैंने ये हिस्सा कवर नहीं किया था। आज मैं आपको ये पूरा हिस्सा और यहाँ पर जो गांव की लाइफ और वहाँ का तौर तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हमारे इस सिंध म्यूज़ियम की तारीफ में चंद अशआर। हैदराबाद का सिंध म्यूज़ियम सिंध की रूह है, वाह, जो वादिय सिंध की कदीम तहजीब से लेकर मौजूदा दौर तक के सकाफती विरसे को कायम किए हुए है। ये खूबसूरत सा म्यूज़ियम माजी और हाल का हसीन संगम है, जहाँ हर शय सिंध की तारीख और पहचान बयान करती है, जो देखने वालों को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। यहाँ सिंध की हज़ारों साल पुरानी तहजीब जैसे वादिय सिंध की तहजीब के 9 अरदात, समा सुमरो, कल्होड़ो और टालपुर अदवार के निशानियाँ मौजूद हैं, जो तारीख के औराक पलटने का एहसास दिलाती है। सिंध की धरती अपनी कदीम तहजीब, सूफियाना रिवायत और मोहब्बत भरे रंगों की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। सिंध को बाबा अल सलाम कहा जाता है, जहाँ से बरसगीर में इस्लाम की रोशनी फैली। ये सिंध धरती सूफी कराम की सरजमीन, ये शाह लतीफ़ भिट्टाई, लाल शहबाज कलंदर और सच्चल सरमस्त जैसे अजीम सूफी बुजुर्गों की धरती है, जिनका पैगाम सिर्फ अमन और इंसानियत से मोहब्बत है। मोहनजोदड़ो की 5000 साल पुरानी तहजीब इस खित्ते के शऊर और नफासत की गवाही है। सिंध के लोग अपनी मेहमान नवाजी और मिलनसार के लिए मशहूर हैं, जहां हर आने वाले को खुले दिल से खुश आमदीद कहा जाता है। सिंध सिर्फ एक सूबा नहीं बल्कि एक
जीती जागती तारीख और मोहब्बत का सितारा है। हमारी सिंध की तारीफ में शायराना अल्फाज। ये मेहर व वफा की बस्ती है, ये प्यार की मीठी बोली है, हर शख्स यहाँ पर सूफी है, हर दिल में सिंध की टोली है। लिखने वाले ने क्या अल्फाज लिखे हैं माशाल्लाह, कि कहता है सिंध की मिट्टी की खुशबू ही कुछ ऐसी है मियाँ, जो भी यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। और आगे सुनिए, जहाँ मेहरो मरोवत का सदा पैगाम मिलता है, वो धरती सिंध है जिसमें सकून जान मिलता है। पेश खिदमत कुछ और चंद खूबसूरत और हसीन अल्फाज। मेहरो वफा का मरकज, जहाँ की रिवायत में प्यार और भाईचारा शामिल है। अजरक और टोपी का देश, सिंध की पहचान इसकी मुनफरिद और खूबसूरत सकाफत से है। सिंध की सरजमीन हमेशा से शोहरा की तवज्जो का मरकज़ रहा है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध की कौमी शायर, जिनके कलम में सिंध की खुशहाली की दुआएं मिलती हैं। हमारी सिंध को एक अजीम और पाक हस्ती की दुआ भी है, जिन्हें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी दुआ में क्या मांगा है, ज़रा सुनिए। ए मेरे परवरदिगार, सिंध को हमेशा सरसब्ज, खुशहाल और शादो आबाद रखना। ए मेरे प्यारे खुदा, तू पूरी दुनिया को ही आबाद और शाद रखना। उन्होंने सिंध की धरती से जुड़े लोग दास्तानों जैसे अमर मारवी, ससी पुनो, मोहम्मद राणो के ज़रिए सिंध की तहजीब, औरत की अज़मत और हक़ व बातिल की कशमकश को बयान किया है। सरसारंग में उन्होंने सिंध की बारिश और बादलों का जिक्र करते हुए इस ज़मीन की कुदरत, खूबसूरती और इसकी हरियाली के लिए अपनी गहरी मोहब्बत का इजहार किया है। उनकी तालीमात आज भी सिंध के अवाम के लिए मशाले रहा है, और उनका कलाम शाहजो रिसालो सिंध का सबसे बड़ा इल्मी व अदबी शाहकार तस्लीम किया जाता है। मौजूदा हालात के शायर के कुछ अल्फाज। प्यासी ज़मीन से सकते लोग और उजड़े हुए मंजर, ए सिंध तेरे नसीब में ये मिट्टी के घर कब तक। दिल को तार तार करने वाले अल्फाज लिखे हैं लिखने वाले ने, कि अमीर शहर तो बंगलों में ऐश करते हैं, गरीब शहर की बस्ती में ही भूख का है डेरा।
सिंधु की लहरें अब मातम दहा लगती हैं। मिट गया वो सादगी का दौर, अब है हर तरफ अंधेरा। वही वडेरे, वही जालिम, वही प्यासी ज़मीन। बदल रहा है ज़माना पर नहीं बदली तेरी तकदीर। मगर ए मेहरान की धरती, हिम्मत न हारना, तेरे बेटों के हाथों में ही है तेरी नई तस्वीर। ये थे कुछ माजी और हाल के शायरों के अल्फाज, अपने अपने ज़हानियत के हिसाब से। अब आप कमेंट में बताएं कि आपको माजी की शायरी अच्छी लगी कि गुज़रते हुए वक्त की शायरी, और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा मकसद ही यही होता है कि मैं आपको नई नई चीज़ें बताऊं, और जो भी मेरे सिंध के बारे में मुझे मालूम है वो मैं आपको भी बताऊं। अब ऐसी बात नहीं है, दौर बदल रहा है। हम पाकिस्तानी और हमारी सिंध भी तेज़ी से तरक्की कर रही है, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में हमारा पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में और हर बात में नंबर 1 कहलाएगा इंशाल्लाह। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि मेरा पैगाम पूरी दुनिया में फैल सके। मिलते हैं नए और अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।